नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के एस्टिमेशन की फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को एस्टिमेट करके करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। तो उसमें हम केवल अनुमान लगा रहे थे हर खर्चे का, रॉ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, या कितना हम स्टोरेज रखते हैं, कितने समय तक रॉ मटेरियल रहता है। तो करंट एसेट्स को एस्टिमेट किया था, करंट लायबिलिटीज़ को एस्टिमेट किया था, कुछ परसेंटेज कंटिजेंसी का हमने ऐड किया था और फोरकास्ट करके हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाली थी। सेकंड जो मेथड हम लोग लेने जा रहे हैं वह ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में जो प्रोसेस है उसमें हम लोग डेज वर्कआउट करते हैं। आपको याद होगा कि सर्कुलेटिंग कैपिटल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो प्रोसेसिंग पीरियड होता है कि एक ऐसा टेन्योर जिस टेन्योर में पूरा प्रोसेस पूरा होता है, जितने समय में वो प्रोसेस पूरा होता है उसको अपन ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। एक एक्टिविटी का, यानी एक सेल एक्टिविटी का, जिसमें प्रोडक्शन से लेकर के सेल तक और रिकवरी तक का जो समय लगता है उसको अपन कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, इस मेथड से हम लोग वर्किंग कैपिटल कैसे रिक्वायरमेंट निकालेंगे, ये मैंने सर्कुलेटिंग कैपिटल के कंसेप्ट में बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे वर्कआउट करते हैं। करंट एसेट्स के जो डेज होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ के डेज को कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स के डेज में से करंट लायबिलिटीज़ के डेज को माइनस करते हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। और किसी ईयर में कितना ऑपरेटिंग साइकिल होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज में हम एक ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल के नंबर्स आ जाते हैं। तो ये जो सेकंड मेथड है वो क्या है उसको हम लोग आज सीखेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो मैंने PDF भी डाला था कि किस तरीके से हम डेज वर्कआउट करते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में करंट एसेट्स के डेज वर्कआउट करने, करंट लायबिलिटीज़ के डेज वर्कआउट करने, करंट और फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। उसके अलावा जो अपनी कॉस्ट होती है टोटल प्रोडक्शन की, उस कॉस्ट को वर्कआउट करके उस कॉस्ट में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन हमारे सामने किसी एक्स लिमिटेड का कि एनुअल सेल्स कितनी करनी है, 2500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। इसका जो कॉस्ट का ब्रेकअप है वो हमारे सामने है। मटेरियल्स ₹25 पर यूनिट, लेबर ₹15 पर यूनिट, ओवरहेड ₹6 पर यूनिट, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 30 डेज, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है 25 डेज, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। अब इस क्वेश्चन में वो प्रोसेस हमें नहीं करना, जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो मेथड है जो पहले आपको ई कंटेंट में अवेलेबल है कि कैसे हम डेज निकालते हैं, हमको इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये दिया गया है कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 85 डेज का है, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड 16 डेज का है, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड 40 डेज है, एक्सपेक्टेड कैश एंड बैंक बैलेंस 15,000 है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इवन प्रोडक्शन है थ्रू आउट द ईयर। ये हमारे सामने सिचुएशन है, पर इस क्वेश्चन में हमें खुद को कुछ वर्कआउट नहीं करना, डेज हमारे सामने है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल वर्कआउट करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल वर्कआउट करना, जितने भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स क्या क्या है, सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 85 डेज। कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हमने देखा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 85 डेज, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड 16 डेज, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड 40 डेज, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 30 डेज। ये सारे एसेट्स के डेज हैं, 85 + 16 + 40 + 30 171 डेज ऑफ करंट एसेट्स है। इसका ये मीनिंग है कि हमें रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए 85 डेज चाहिए, फिनिश गुड्स के लिए 16 डेज चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पीरियड 40 डेज लगता है। तो ये जितने डेज हैं उतने डेज के लिए हमें करंट एसेट्स है, तो इतनी वर्किंग कैपिटल हमको चाहिए होगी। उसके अलावा कितनी नहीं चाहिए वो आता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्योंकि इतना समय हम रिलैक्स रहते हैं, 25 दिन की हमको क्रेडिट मिलती है, तो हम जो पेमेंट करने में डिले करते हैं वो 25 दिन की मिलती है, 25 दिन हमारे पास डिले हो जाता है। तो 171 डेज के लिए तो वर्किंग कैपिटल चाहिए और 25 डेज के लिए हमें रिलैक्सेशन है। तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा 146 डेज।
अभी एक साइकिल पूरा होने में, एक प्रोसेस पूरा होने में 146 डेज लगते हैं। तो 146 डेज लगते हैं, तो हमारे पास 365 डेज है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर, जो सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे वो वर्कआउट करते हैं। 365 डेज हमारे पास है, 146 डेज है। तो 365 146 डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया तो ये 2 तो फुल है और 2.5 साइकिल्स हमारे सामने आते हैं। अब एक साल में 2.5 साइकिल्स आते हैं, तो साइकिल तो हमारे सामने है कि ऑपरेटिंग साइकिल 2 तो कंप्लीट हो जाएंगे और जो थर्ड है वो 0.5 तक ही रहेगा, मतलब पूरा साइकिल नहीं होगा। अब 2.5 साइकिल्स के लिए ईयर में कितनी हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? तो ये जो वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट हम टोटल जो कॉस्ट है वो वर्कआउट करते हैं। कैसे वर्कआउट करेंगे कि 2500 यूनिट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। 2500 यूनिट के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने पास हो जाएंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब हमारे सामने कॉस्ट का ब्रेकअप है। मटेरियल बना कितना, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट देखिए 2500 इंटू 25। सेकेंड है लेबर 2500 इंटू 50 और ओवरहेड है 2500 इंटू 6। ये आ जाएगा आपका 62,500। ये आ जाएगा आपका 2500 इंटू 50 37,500 और 2500 इंटू 6 15,000। तो ये देखिए टोटल आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1,15,000। ये मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल हमारे साल के ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गए 2500 यूनिट्स। एनुअल सेल्स है 1,15,000। अब टोटल जो रिक्वायरमेंट है साल भर की तो है 1,15,000। ऑन एन एवरेज हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? तो हम इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने का इज इक्वल्स टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ये ऑपरेटिंग, या कॉस्ट कह लीजिए, हम इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो हमारे सामने साल भर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 1,15,000 और 1,15,000 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आए थे 2.5। तो ये 2.5 है, ये हमारे पास आ गया 46,000 हमारे पास आता है। और ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश है 15,000। तो बैंक बैलेंस रखना चाहते हैं तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी होगी? 46,000 प्लस 15,000 दैट इज इक्वल्स टू 61,000। तो ऑन एन एवरेज कंपनी को 61,000 की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हमने फोरकास्टिंग मेथड काम में लिया था, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड काम में लिया है, जिसमें कि हमने पहले सारा ऑपरेटिंग साइकिल निकाला। ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए करंट एसेट्स के डेज में से करंट लायबिलिटीज के डेज को माइनस कर दिया तो एक ऑपरेटिंग साइकिल आया। उसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग डेज में ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड किया तो पूरे ईयर में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में 2.5 साइकिल्स आए। और जब टोटल एक्सपेंसेस हमारे सामने आ गए, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड 1,15,000, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का डिवाइड किया
1,15,000 को 2.5 से, तो एवरेज आ गया 46,000। और कंपनी का एक्सपेक्टेड कैश कितना है 15,000, तो 46,000 प्लस 15,000 ऑन एन एवरेज कंपनी को 61,000 की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है सेकंड मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड टू वर्क आउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करेंगे।